Hello friends, Namaskar. This is Shipi Sharma Dev Bedio and today we are going to discuss about the coordinate geometry of class 10th and exercise 7.2. आप हैं मैथ्स डॉट कारवा चैनल पर। आप इसी चैनल पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। टुडे coordinate geometry of exercise 7.2. Okay, so we can see here that we are studying about the coordinate of exercise 7.2. We are talking about today NCERT. तो कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं। इससे पहले ही आते हैं एक्सप्लेनेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न टू द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लर्न करने का कॉन्सेप्ट बच्चों देख लीजिए। वी हैव ए लाइन सेगमेंट लाइक दिस इज द पॉइंट ए हैविंग द कोऑर्डिनेट x1 y1, आपने पढ़ा है। अनदर पॉइंट बी हैविंग द कोऑर्डिनेट x2 y2, ये भी आपने पढ़ा है। सपोज P point it divide this line segment into m1 रेशियो m2, तो m1 का जो रेशियो है वो मल्टीप्लाई होता है सेकंड कोऑर्डिनेट से, और सेकंड जो रेशियो है m2 मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट से, और उससे निकल के आ जाती है आपकी x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1। ऊपर में क्या आएगा बच्चों, याद है ना? यस, m1 प्लस m2। ओके, and the value of y is equal to, this is m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। दिस इज वेरी फेमस कॉन्सेप्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक्स और वाई जो हमने लिया है ना, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डिवीजन पॉइंट। पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है, we give the name as a single letter and having the two coordinates namely the x and y। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा इसको। जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7। तो जो क्वेश्चन है आपका वो है -1,7। तो वी हैव अ लाइन सेगमेंट लाइक दिस वन and this coordinate is -1,7 and coordinate of the point B is 4, -3, and there is a point, suppose P it divide into 2:3, यही है ना? तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करेंगे हम। द कोऑर्डिनेट ऑफ P वी कैन गिव द नेम एज x एंड y। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, बताइए। सीधा करिए, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद x कोऑर्डिनेट एंड 3 मल्टीप्लाई विद दिस कोऑर्डिनेट। अगर आप x इवेल्यूट कर रहे हो तो x के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे आप, y का यूज कर रहे हो तो y के कोऑर्डिनेट इवेल्यूट होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई विद, बोलिए 2 मल्टीप्लाई विद 4, दिस इज x2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1, 3 इंटू -1 ओवर में क्या आएगा, सम ऑफ द रेशियो दैट इज 2 प्लस 3। ओके, हाउ मच वी हैव, दिस इज 8, this is -3 over 5, so you can see it is 5 over 5, that is equal to 1। coordinate of x coordinate of the point P is equal to 1। डन। तो y वैल्यूट कर सकते हैं आप, या मैं करूं? चलिए मैं कर देता हूं। तो y के लिए डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई विद -3, ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 7 over how much we have, that again 2 plus 3 I can write here। So we have -6 in the numerator plus 21 in the numerator there, and that we have 5। 21 minus 6, that is equal to 15 over 5, that is equal to 3। So it's very clear the coordinate of P are x comma y। So P coordinate which is dividing, this is the P coordinate, it would be equal to 1 and it would be equal to 3। It would be equal to 3। ओके, तो एक्स की कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1,3, 1,3। कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेन में शायद, चलिए ट्राई करते हैं। नाउ इट इज, एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। नाउ इट इज वर्किंग नाउ। 1,3 कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन कॉन्सेप्ट आप जानते हैं बच्चों। ट्राइसेक्शन मीन्स होता है डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट। वी हैव अ लाइन सेगमेंट, दिस इज नेम इज ए बी एंड बी आर डिवाइडिंग दिस लाइन। कोऑर्डिनेट का क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। the coordinates हैं 4 and -1 of this point and -2 and -3। जब हम ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों तो देयर विल बी 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि AP की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू PB एंड दैट इज इक्वल टू QB। ओके, सो एक चीज यहाँ समझने की है कि अगर हम बात करें कि P, what is P? P is dividing AB in, और देखिए P से पहले हमारे पास A तक एक पार्ट है और P से यहाँ तक हमारे पास दो पार्ट्स हैं, तो डिवाइड कर रहा है ये 1:2 में, 1:2 में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ सकते हैं यहाँ से हमारे x, y अगर हम नाम देना चाहें तो मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। तो जो x की वैल्यू होगी ना, x इज इक्वल टू होगी, देखिए ये 1:, ये 1 पार्ट है, ये है 2 पार्ट। ये जो 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से होगा, तो 1 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है मल्टीप्लाई होगा 4 से, अपॉन में सम ऑफ द रेशियो होगा, इट वुड बी इक्वल टू 1 + 2। यू कैन से इट इज -2, दिस इज प्लस के 8 ओवर में 3 एंड दैट इज इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो x कोऑर्डिनेट इज इवैल्यूएटेड। ओके, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट इवैल्यूएट करें। y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, y coordinate of this point होगा 1 with multiplied with this -3 that is equal to -3 plus this 2 multiplied with -1, so that would be equal to -2 over में sum of the ratio is equal to 3। और तो we have now this is -5/3, तो don't worry, -5/3 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, डोंट थिंक कि ये कैसे आ गया, नो। ओके, नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट द Q। आपको लिखना पड़ेगा नाउ Q इज, अगर आप चाहते हैं कि Q दो तरीके से फाइंड हो सकता है, यहाँ देखें Q ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट है, लेकिन मैं कहूंगा आप इस प्रोसेस को अप्लाई ना करें। आई वुड से दैट इज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। देखिए यहाँ PB का मिड पॉइंट है, तो PB का मिड पॉइंट है, तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल देंगे। Q इज, लिख दीजिए Q इज व्हाट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जब AB का मिड पॉइंट है तो यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड गेट दिस वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो आएंगे, Q इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, देखो जरा, x कोऑर्डिनेट ऑफ P है 2, दैट इज 2, एंड व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस B, दैट इज इक्वल टू -2, इट इज -2 ओवर में व्हाट, मिड पॉइंट अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 2। तो ये तो आगे आपका 0 आ जाएगा। सेकंड लिख लीजिए, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ P, दैट इज y, और y की वैल्यू आप निकाल चुके हो -5/3, -5/3 प्लस व्हाट इज दिस y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज -3 अगेन, -3 नेगेटिव मतलब अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए और आसानी से आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं ना, ओके डन। ओके, एक कॉन्सेप्ट आपके पास अभी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन बिच रेशियो। तो इन बिच रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इसे। सपोज वी हैव ए लाइन सेगमेंट दिस वन, इट्स कोऑर्डिनेट इज ए एक्स, कुछ दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दे रखे हैं। ओके, ये पॉइंट है P, ये डिवाइड कर रहा है इसे m1:m2 में। अब तक हमने यही कहा है कि m1:m2 डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास है रेशियो m1:m2, जी m1:m2 है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसे रेशियो को मैं m2 से डिवाइड कर देता हूं,
इसको पोर्शन को भी एंड फॉर दिस पोर्शन को भी। तो यहाँ हमने देखा कि m1 अपॉन m2 को मैंने k नाम दे दिया, दैट इज इक्वल टू k, और ये आपका आ गया बच्चों 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट आपका k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द गिवन लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड, अगर ये भी कभी भी आता है, देखिए इन विच रेशियो, तो इन विच रेशियो को मैं हमेशा यूज करूंगा के रेशियो 1 में यूज कर रहा है, मैं ऐसा मान के चलूंगा। सपोज दिस इज द पॉइंट, थोड़ी सी दिक्कत होते हुए, कोई नहीं, आई एम ट्राइंग। दिस इज द लाइन सेगमेंट वी हैव and its coordinate is a is given -3, 10। थोड़ी सी दिक्कत इसमें, थोड़ी सी परेशानी का सबब होता हुआ, कोई नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल चीजें हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। बी ए लाइन सेगमेंट लाइक दिस वन and that is its coordinate suppose given है -3, 10 given to you, okay, and coordinate of this point is given 6, -8, 6 and -8, okay। जी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच रेशियो पॉइंट है इज डिवाइडेड बाई दिस पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है -1, 6, -1, 6, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये चीज हमारी हमें देखनी है, ओके। लेट्स चेक, हम कहेंगे लेट इज डिवाइडिंग इनटू द के रेशियो 1, के रेशियो 1। तो के रेशियो 1 का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सिंपल सा है हमारा। मुझे यहीं वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको फोर्थ क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन ही आप देखिए, नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।